नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज चैनल। मैं हूं राम निवास यादव। इस समय उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के ग्राम सभा खड़ेसरी में इस समय मैं उपस्थित हूं। महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के तहत इस चकमार्ग पर श्रमिकों द्वारा, मजदूरों द्वारा देखिए मिट्टी का कार्य चल रहा है। विगत कितने दिनों से चल रहा है। यहाँ श्रमिक उपस्थित हैं और अपने तत्परता पूर्वक कार्य को कर रहे हैं। कितने दिनों से कार्य इस मार्ग पर चल रहा है और क्या क्या इसमें बातें हैं। इनको श्रमिकों को समय से मजदूरी मिलती है कि नहीं, अगर नहीं मिलती है तो यह सरकार के द्वारा चलाया गया है कि प्रत्येक गांव में श्रमिकों को, मजदूरों को वहीं उनके गांव में रोजगार दिया जाए ताकि वह लोग कहीं पलायन अदर जगह न कर सकें। इसलिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उनको गांव में रोजगार देकर वहीं रोकना चाहती है। और इस मार्ग पर कितने दिनों से कार्य चल रहा है, मिट्टी का कार्य चल रहा है, जबकि एक पेपर में प्रकाशित हुआ था कि यह मार्ग बना नहीं है। जबकि हम इधर सामने दिखाना चाहेंगे कि जहां तक मेरी नजर जाएगी और कैमरा का नजर जाएगा वहां से चकमार्ग बनता हुआ आ रहा है और इधर श्रमिक अपना आगे मार्ग पर कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग एक कितने मीटर की लंबाई का मार्ग है। इस पर हम इस ग्राम सभा के जो खड़ेसरी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और मौके पर मजदूरों के साथ, मजदूरों के बीच में रहकर इस कार्य को करा रहे हैं। सुबह से लेकर लगभग शाम हो गया है, 3:03 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मौके पर यहाँ कार्य चल रहा है। देखिए फसल को बचाते हुए किस तरह कार्य किया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि यह कार्य ट्रैक्टर से या मोटर वाहन से हुआ होगा। सामने काम चलता रहेगा, चलता है कि यह प्रधान जी मोटर से, कहीं कहीं प्रधानों पर आरोप लगता है कि यह ट्रैक्टर से काम करवाएं। सीधा हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देखिए मट्टी निकाली गई है। एक अच्छे तरीके से फसल को बचाते हुए मट्टी को निकाला गया है कि किसी प्रकार से फसल को नुकसान न हो, जिससे किसान को नुकसान न हो। इसी के साथ हम कुछ श्रमिक उपस्थित क्या नाम पड़ी भैया? अमीर। क्या कौन गांव से आप आई ना? खड़सरी से। इस मार्ग पर कितने दिनों से काम चल रहा है? मार्ग पर 3 महीने से काम चल रहा है। 3 महीने इसी मार्ग पे कि और अदर ग्राम सभा में और रास्ता है उस पर भी काम चल रहा है? इसी पर 3 महीने से काम चल रहा है। इसी पे और भी चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा? काली प्रकाश। इसी गांव के निवासी हैं? जी जी, खड़ेसरी। आपको प्रधान जी द्वारा जो रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, इस पर आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है। कैसे संतुष्ट है? समय से आपको इसकी मजदूरी सरकार द्वारा जो आपके अकाउंट में आना चाहिए आ जाती है? वो अकाउंट में तो नहीं आती, प्रधान जी अपने तरफ से देते हैं। तो प्रधान जी की तो ये मानवता है ना कि अपने पास से दे देते हैं। जी जी। लेकिन जो प्रधान को आपके डायरेक्ट खाते में मिलना चाहिए सरकार द्वारा, वह समय से नहीं मिल पाती। समय से नहीं मिल पा रही। अगर समय से नहीं मिल पाएगी तो कहीं न कहीं आपके भोजन पे संकट आएगा। जी सर। आर्थिक स्थिति पर संकट आएगा, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई पर संकट आएगा। तो इसको आप कैसे निपटते हैं और प्रधान जी से आपको क्या सहयोग मिलता है? प्रधान जी हम लोगों का अपना खर्चा पानी देते रहते हैं, अपना हम लोग उसी से नमक रोटी चलाते हैं। क्या ये बात सही है जो कह रहे हैं? सही है। जबकि प्रधान पर बार बार आरोप यही नहीं, खड़ेसरी में नहीं, अदर ब्लॉकों में, अदर ग्राम सभाओं में लगता रहता है। लेकिन प्रधान एक मजदूर की या अपने गांव के लोगों को कितना अपने पास से मदद कर सकता है, जबकि सरकार में इस मजदूरों द्वारा बताया जा रहा है कि जो सरकार की योजना के तहत मेरे अकाउंट में मेरी मजदूरी आनी चाहिए, समय से नहीं आती है, जिससे हम लोग प्रधान के पास जाते हैं, वो अपने पास से किसी तरह हम लोगों के भोजन पानी की वो व्यवस्था करते हैं, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी समय से चल पाती है। अगर प्रधान जी अपने पास से न करें तो हम लोगों की रोजी रोटी संकट में आ जाएगी। इसी के साथ यहाँ प्रधान प्रतिनिधि भी उपस्थित है, हम इनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है।
यह मार्ग जो पट रहा है चक्रोट, यह कितने दिनों से पट रहा है? 40 से 45 दिन हो 40 गए। से 45 दिन। जी। लगभग इसकी कितनी लंबाई होगी, कितना काम पूर्ण कर लिया गया है, कितना काम और शेष बचा है? 700-800 फुट ये पूर्ण कर लिया गया, 800 मीटर के लगभग। और शेष कितना बचा है? जो बचा है नापा गया है, बचा हुआ है जो 200 और बचा हुआ है। प्रधान जी, जो आप यहाँ श्रमिकों को लगाए हुए हैं इस मार्ग पर, उनका एक बड़ा आरोप है कि समय से मेरे अकाउंट में जो मजदूरी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। हम लोग प्रधान के पास जाते हैं तो वो अपने पास से कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद करते हैं, जिससे हम लोगों का पेट पर्दा चलता है। इस पर अब क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? 3 महीना हो गया पैसा आए हुए, अभी आता नहीं है पैसा। और पैसा आता नहीं है तो लोग रोते गाते हैं, भैया हमको सब्जी नहीं है, नमक नहीं, तेल तो हम देते हैं, और जब पैसा आएगा तो लोग निकाल के मेरा दे देंगे। लोग जो मैं पैसा देता रहता हूँ तो हमारा वापस करेंगे, लोग वापस कर देंगे। वापस करने ईमानदार। यानी दोनों तरफ की मानवता है। समय से सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रधान जी अपने तरफ से श्रमिकों को समय से जो भी उनका अकाउंट में आता है पैसा उनको रिटर्न दे देते हैं, और जब उनका पैसा आता है तो अब प्रधान जी को भी रिटर्न कर देते हैं, जिससे दोनों लोगों की स्थिति बढ़िया सुदृढ़ बनी रहती है। यही एक प्रधान और यही एक गाँव वासियों की भी मानवता होती है। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं रामनिवास यादव। जबकि हम मौके पर दिखाना चाहेंगे कि बड़हलगंज के ब्लॉक के कुछ अधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं। मौके पर जो कार्य चल रहा है प्रधान जी द्वारा, मनरेगा का कार्य चल रहा है, इस चकमार्ग को सुदृढ़ किया जा रहा है कि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हम सर से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर, DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, इस चकमार्ग को लेकर आपका क्या कहना है, जबकि कई दिनों से यह कार्य चल रहा है और अलग अलग ग्राम सभाओं में देखा जाए तो एक आरोप लगता रहता है कि कहीं ना कहीं यह काम ट्रैक्टर से हुआ है, मशीनों यंत्रों से हुआ है, लेकिन सीधा सीधा प्रत्यक्ष यहाँ दिख रहा है कि मजदूर लगभग 40 से 50 यहाँ काम कर रहे हैं, और यहाँ नाली की तरह बना हुआ है कि लोग यहाँ जो भी मजदूर काम कर रहे हैं अपने फावड़ा, अपने खांची से मिट्टी को उठाकर डाल रहे हैं, या रबी की जो बुआई हुई उस फसल को भी वो बचा रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। तो इस चकमार्ग की सुदृढ़ता पर आपका क्या कहना है, जो दर्शकों को आप एक तरह का संदेश भेज सकें? यह चकमार्ग मरवट पिचमार्ग से संजय मौर्य के खेत तक चकमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जो 1100 मीटर के लंबाई का है जी। और इसका कार्य नवंबर माह से प्रारंभ किया गया था। और पिछले 1 माह पहले कुछ रबी की फसल की बुआई के नाते अगल बगल में थोड़ी सी समस्या और काश्तकारों की बातचीत न होने के कारण 1 माह से इसका कार्य बंद था। तो 14 तारीख के फरवरी से इसका कार्य फिर से पुनः प्रारंभ किया गया है, और इससे बन जाने से यह इस गांव के सीधे जाके मरवट आपको में एक सीधा रास्ता मिल गया है, और जिससे यहाँ पे अगल बगल के कई काश्तकारों का आने जाने के लिए अच्छी सुविधा हो गई। अब प्रधान जी का चाहे इसका जो यहाँ के प्रधान है उनका यह मतलब गांव के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है, और जिससे आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। और यहाँ के जितने अगल बगल के काश्तकार, यहाँ पे मुझसे व्यक्तिगत रूप से कई काश्तकार मिल चुके हैं जिन्होंने इस कार्य पे मतलब बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। मजदूरों का भी एक बड़ा आरोप लगा है कि हम लोगों का जो अकाउंट में महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के तहत जो मजदूरी आनी चाहिए समय से नहीं मिलती है। इस पर आपका क्या कहना है? शासन द्वारा 1 हफ्ते में पैसा भेजने का वो हो रहा है, ये शासन द्वारा 1 हफ्ते बाद में जो है पैसा भेज दिया जाएगा। इनको समय समय से इनकी मजदूरी मिलती जाएगी। ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना सरकार का चलाने का मेन उद्देश्य क्या है? मजदूरों को जो ग्राम पंचायत में स्थित जो कुशल मजदूर हैं उन लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिल जाए, जिससे जो पलायन है वह रुकेगा, और जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए कई महिलाएं भी काम कर रही हैं, और जो लोग मान लीजिए बाहर जाके कोई अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है तो बाहर जाकर कमाएगा तो घर कौन देखेगा, तो वो अपने गांव में ही रोजगार पा जा रहे हैं और एक समय सीमा में कार्य कर रहे हैं, उसके बाद अपना घर का कार्य भी देख ले रहे हैं। सर, आपका परिचय? जयराम त्रिपाठी, तकनीकी सहायक। इसी क्रम के साथ मेरी वार्तालाप आपसे हुई। DDR न्यूज चैनल से मैं रामनिवास यादव।